तो किसी मित्र ने पूछा है कि पढ़ते समय ये माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक तो आपको पता चल रहा है कि कुछ और विचार तो नहीं आ रहे मन में। ये कुछ लोगों की यही प्रॉब्लम है कि पढ़ते समय फालतू विचार आते रहते हैं, तो फ़ोकस्ड नहीं होता अ, हमारा अटेंशन। तो क्या करें? तो एक तो माइंडफुलनेस का ये मतलब होगा कि आपको पता चल रहा है कि और कोई विचार तो नहीं चल रहे। और माइंडफुलनेस बढ़ेगी जितनी, तो फालतू विचार उतने कम होते जाएँगे। और माइंडफुलनेस आप तब मेंटेन कर पाओगे पढ़ते समय जब आपका वो पैशन हो, मतलब बहुत इंटरेस्ट हो। जब तक इंटरेस्ट नहीं है, तो तब तक ज़्यादा माइंडफुल रहना भी बहुत मुश्किल है। मतलब आपको ये तो पता चलता रहेगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, और मन में तब और विचार ज़रूर आएँगे। शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब बहुत बार मजबूरी में पढ़ना पड़ता है कि इंटरेस्ट है, थोड़ा-थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मन एकदम डूबा हुआ है उस चीज़ में। कोई-कोई किताबें होती हैं ना, कोई-कोई कहानियाँ जैसी, जैसे ये है जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, कमाल की कहानी है। तो वो कई-कई लोग एक ही बार में पढ़ जाते हैं पूरी कहानी। तो मान लीजिए कि 2 ढाई 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अ, लेकिन बहुत सारी पढ़ाई-लिखाई ऐसी है कि उसमें ज़रा एफ़र्ट भी है। आप जानना चाहते हो उस चीज़ को, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, लेकिन फिर भी एफ़र्ट भी है। तो भई एक तो पहले से जितनी ट्रेनिंग आपकी होगी माइंडफुलनेस की, जितना अभ्यास होगा, तो वो यहाँ भी जारी रहेगा, कुछ भी हम काम कर रहे हैं। अब पहले से अगर नहीं है, तो फिर पढ़ते समय इतना आसान नहीं है। तो 2 चीज़ें, जिनको ध्यान का पता नहीं भी है, अगर आप डूब गए उसमें, कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हो, बहुत तल्लीन हो, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कहते हैं रामानुजन जब गणित के सवाल करते थे, छोटा-सा बच्चा जब वो छोटे से थे तब से लेके और बड़े तक यही रहा उनका, बहुत कम उम्र में डेथ भी हो गई। पूरा अटेंशन वहाँ, एकदम कुछ खबर नहीं दीन दुनिया की, कि कब सुबह से शाम हो गई, बहुत ज़्यादा अटेंशन। ऐसा है तो बस तब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, तब आप बिल्कुल माइंडफुल हो, शरीर का पता चले ना चले कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अटेंशन पूरा वहीं है। तो अब उतना तो कम ही होगा, कम ही लोगों का होगा, और ध्यान में आप पहले से बहुत ज़्यादा गहरे हैं, ये भी कोई-कोई होगा। तो अभी हम ध्यान सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए थोड़ा-थोड़ा है। अब हम क्या करें? माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ते भी समय इस आशा से कि पढ़ाई में उससे मदद मिलेगी। तो एक तो पढ़ते समय फालतू विचारों को कैसे अ, कैसे दूर करें, ऐसा एक वीडियो है, काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है वो। तो उसको आप देख लीजिए, उसमें कुछ-कुछ बातें बताई गई हैं। और तो कुछ और मैं सजेशंस दे सकता हूँ। एक तो ब्रेक्स लीजिए, बीच-बीच में ब्रेक्स लीजिए। और जैसे ही ब्रेक आपने लिया, अलार्म लगा सकते हो आप हर आधे घंटे का। आधे घंटे में कोई म्यूज़िक बज जाए थोड़ा-सा, ऐसा अलार्म पढ़ते हुए। अब वो अलार्म जैसे ही बजा, शरीर को महसूस कीजिए। शरीर में कैसी-कैसी संवेदना है। आप यहाँ से शुरू कीजिए, जैसे-जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, बाद-बाद में साथ-साथ महसूस होता रहता है। जैसे मन नहीं लग रहा, कोई चीज़ बहुत मुश्किल है, या आपने बहुत ज़्यादा खा लिया था, या बहुत नींद आ रही है,
या तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता उस समय ज़्यादा पढ़ना, चाहे आपका इंटरेस्ट है भी। क्योंकि शरीर में जो संवेदना है, उससे पता चल रहा है, अच्छी संवेदना नहीं है। तो क्या करें? तो तब थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कीजिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ मतलब माइंडफुली क्लासिकल म्यूज़िक के साथ थोड़ा डांस कर लीजिए, फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक। कल एक कमेंट आया मेरे लिए, उन्होंने प्रॉब्लम बताई अपनी काफ़ी लंबी-चौड़ी प्रॉब्लम बताई और फिर आगे बोला कि अब मेरे को भी वही सुझाव मत आप दे देना गुरुजी कि मेडिटेशन करो और म्यूज़िक मेडिटेशन करो क्योंकि सबके लिए आप यही बोलते हो। तो उनको ये लगा कि उनकी प्रॉब्लम तो बहुत विचित्र है, अलग प्रकार की है। अरे भई मेडिटेशन ही है बस, लाख दुखों की एक दवा। आपका के मन की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी मेंटल प्रॉब्लम उन्होंने बोली, तो मन में 50 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी को कोई एक विचार हॉन्ट करता रहता है और वो घटना हुई भी नहीं, काल्पनिक कोई चीज़ है और बार-बार, बार-बार आती है। किसी का जैसे चित्र आता है, अब आप किसी दूसरे आदमी के पास जाओ, हो सकता है वो बोले पिछले जन्म का कुछ होगा। तो जो भी है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं मतलब उससे और ये तो है ही किसी को ओसीडी है, किसी को एंग्ज़ायटी है। अब ओसीडी आधा-आधा है, मतलब अभी डॉक्टर के पास भी नहीं गए, तो उस आदमी को समझ नहीं आता ये क्या है? तो ओसीडी के ही बहुत प्रकार भी होते हैं। तो कुछ भी हो, मतलब दिमाग में है ना गड़बड़ कुछ, तो दिमाग ठीक करने की हम बात बता रहे हैं, ये मेडिटेशन है बस। इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आप खा ही रहे होंगे, तो उससे तो कुछ होता नहीं, डॉक्टर लोग खुद ही बोलते हैं। मेंटल जितनी प्रॉब्लम्स है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर पता नहीं क्या-क्या फैशनेबल नाम है आजकल। डॉक्टर लोग बोलते हैं इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं। वो थोड़ी बहुत दवाई देते हैं कि ज़रा-सा आपको वो मैनेजेबल हो जाए, उस समय ज़रा दर्द कम होगा, उस समय घबराहट कम होगी, कुछ देर के लिए। लेकिन फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर आप दवाई खाते हो और दवाई जितनी खाओगे, उतना और कमज़ोरी बढ़ेगी। तो वही तरीका यही है, आप मेडिटेशन ट्राई करो पहले, तो या तो आप कन्विंस्ड नहीं हो, थोड़ा लिटरेचर पढ़ लो मेडिटेशन पे जो अभी साइंटिफिक रिसर्च है, वो पढ़ो। क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी को मानते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। 90 के दशक से बहुत रिसर्च हो चुकी है। आप वीडियो देखोगे तो वो ब्रेन के अंदर का दिखा देते हैं कि जैसे कोई ध्यान में बैठा, ब्रेन के कौन-कौन से रीजन्स लाइट अप होते हैं। तो ये जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे वाला हिस्सा माना जाता है ना कि इंसान वाला दिमाग, जिससे हम फैसला लेते हैं जिसमें ये मेमोरी होती है और ये जो पढ़ाई-लिखाई इत्यादि-इत्यादि, अटेंशन वाला दिमाग कैलकुलेशन वाला दिमाग, ये सब फ्रंटल तो ये जो पढ़ाई-लिखाई का है, तो ये वाला जो दिमाग है, तो और कोई तरीका नहीं है, मेडिटेशन ही है। दिमाग में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है, तो अब एक ने आज पूछा कि ये जी हम तो बैठे रहते हैं ध्यान में तो असर कैसे हो जाता है? तो क्या मतलब है आपका कि बैठे हुए हैं, कुछ कर तो रहे नहीं? भई बात ब्रेन की हो रही है सारी। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उस पर असर होता है मेडिटेशन से। कैसे होता है तो भई ये थोड़ा-सा लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, कैसे होता है। वैसे एग्ज़ैक्टली अभी साइंस तो नहीं बता पाता कि कैसे होता है। अब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो उसमें ये है कि हम शरीर नहीं है मूलतः। ना हम मन हैं, ना हम शरीर हैं, ये वाहन हैं। जैसे भगवद गीता में है ना कि शरीर तो कपड़े की तरह है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा फिर जन्म लेती है। उसमें ऐसा है कि हम न शरीर हैं, न मन है, इन दोनों को चलाने वाली शक्ति कोई और है। वो जो और शक्ति है,
वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट बनता है मेडिटेशन से। कैसे? क्योंकि अभी जो मन है हमारा, जो हीरो बना रहता है कि भई मैं ही चला रहा हूँ ज़िंदगी और मैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसमें मेमोरी है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है, वो सबकॉन्शियस में होती है और ये थोड़ी बहुत फ़ैसला कर सकता है, हमें इसी-इसी का पता है। इसलिए एंग्ज़ायटी होती है क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में ये काम नहीं कर पाता। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, इसको चुप कर देते हैं, इसको बहला-फुसला के थोड़ा-सा अ, तैयार करते हैं, भाई तू चुप हो जा ज़रा और भी कुछ है। और ये मन जैसे-जैसे चुप होता है, तब आपको वो फ़ीलिंग आने लगती है कि किसी थोड़ा दूसरे स्पेस में आप पहुँचना शुरू करते हो। और तब ये जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, ये मैं वाला, ये भी कन्विंस्ड हो जाता है धीरे-धीरे कि अरे यार! ये तो बहुत विराट कुछ है। मैं सोचता था कि मैं ही मैं हूँ और शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है उस बड़ी शक्ति से और उसी से मेरा तो काम सब उससे चल जाएगा, मैं फालतू में क्यों बेकार चिंता कर रहा था। और मेरी जो शक्ति है वो तो बहुत कम है, तो मुझे जब शक्ति चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी। ये जब आपको थोड़ा-थोड़ा पता चलना शुरू हो जाए, तब आप ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहना शुरू करोगे। तो पढ़ाई-लिखाई के समय भी फिर ऐसे होगा। आप क्या करोगे, तो सवाल ये था कि आप माइंडफुल कैसे रहें पढ़ाई-लिखाई के समय? तो भई शुरुआत करो आई डोंट नो से। मान लीजिए कि आप पढ़ने वाले हो, आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। अ, मान लीजिए कि आपके लिए नया टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। आप बोलो भई और आपको पता है थोड़ा बहुत, आप बोलो आई नो नथिंग, आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब मन चुप हो जाए। तो थोड़ा-सा साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो और धीरे-धीरे मन ज़रा शांत हो जाए, तो वो स्थिति है आई डोंट नो की। अब किताब खोलो, अब पढ़ाई शुरू करो। तो मन ज़रा आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो थोड़ा सरेंडर हो गया। उसने थोड़ा-सा रास्ता दे दिया। ये अड़ा रहता है ना, हमारा कॉन्शियस ब्रेन रास्ते में अड़ा रहता है। जो अनंत शक्ति का स्रोत है, उसको रिसीव करने के बजाय उसको हम उसका रास्ता रोक के रखते हैं। तो ध्यान में रास्ता बनता है। तो आई डोंट नो से शुरू कीजिए। अच्छा जी, शरीर की अवेयरनेस आपकी धीरे-धीरे बढ़ेगी, पर शुरुआत में तो नहीं होगी। तो शुरुआत में क्या करो कि ब्रेक्स लो। हर आधे घंटे में ब्रेक लो और कोई अलार्म लगा दो। अच्छा-सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का लगा दो आप। ऐसा अलार्म कि वो बजे 1 मिनट। उस 1 मिनट में अपने शरीर को महसूस करो, पूरी तरह से। फिर पढ़ाई शुरू कर दो। एक ये तरीका हो सकता है। और हर 1 घंटे में थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो। कोई 2-3 मिनट का, 5 मिनट का म्यूज़िक फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल उसके साथ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो। 2-4 पोस्चर्स कर लो कैसे भी। योगा क्या का ही हो ज़रूरी नहीं, कैसे भी मतलब। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगी। म्यूज़िक मतलब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जो इमोशनल ब्रेन है, वो राइट ब्रेन है। तो ये पढ़ाई करते समय अच्छा इमोशन होता उल्टा है, ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं। अरे! इतना सिलेबस पड़ा है, अगले महीने तो एग्ज़ाम है, अब क्या होगा? तो ऐसा अगर आपका इमोशन है, तो अब तो आप और भी नहीं पढ़ पाओगे। पहले ही आप बोल रहे हो कि बहुत सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन आपका इमोशन ऐसा है कि अब और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्या करके आपका इमोशन अच्छा रहे, जब आप परीक्षा को भूल जाओगे? भई परीक्षा के लिए थोड़ी पैदा हुए, कि ये परीक्षा पास करेंगे तब क्या करोगे? साँप बन जाएँगे, कितने दिन? उसके बाद मरोगे भी तो। भई बहुत सारे साँप बने, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए ना।
तो वहाँ तक की सोचिए, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, कौन-सा तरीका हो इसे जीने का कि मैं थोड़ा खुश रह सकूँ। मुझे लगे कि भई मैं पूरा इंसान हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। व्यवस्थाओं का, सरकार का, मंत्री लोगों का, पुरानी मान्यताओं का गुलाम नहीं हूँ। जाति का, धर्म का, देश का गुलाम नहीं हूँ। मैं सेवा करूँगा पर गुलाम नहीं। तो तब आप डर-डर के नहीं जियोगे। इसलिए एग्ज़ाम को भूल जाओ, ज्ञान के लिए पढ़ो। देखो उन किताबों को, उसमें से अच्छा क्या-क्या है और जहाँ-जहाँ अच्छा है उससे शुरुआत करो। परीक्षा में बैठ जाओ, मज़ाक-मज़ाक में बैठ जाओ, बेस्ट लिखो, लेकिन इसलिए नहीं, इस उम्मीद से नहीं कि मैं पास हो जाऊँगा और पास हो भी गए और नौकरी मिल भी गई, ज़रूरी नहीं कि आप खुश हो वहाँ। तो ये भी तैयारी रखो कि अगर मैं निकल भी गया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तो छोड़ दूँगा। तब अब कोई रिस्क नहीं है। आप पास हो चाहे फेल हो। वे फेल-फूल कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। आप अगर ये मान के चलो मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ रही हूँ, तो बस तो क्या ब्रेक्स लो और एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़िए और अब याद रखने की कुछ और टेक्निक्स हैं। ये जो तबला वाले हैं ना ज़ाकिर हुसैन कहते हैं कि जब पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया 7 साल के थे, तो पिताजी ने बोला तू मेरे साथ सोया कर और मेरे सिर पे तबला बजाते थे कि धीमी-धीमी उँगलियों से टैप करके और साथ-साथ वो बोलते जाते थे उसके बोल। जैसे धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, बोल भी रहे हैं मुँह से और उसके सिर पे उँगलियों से। तो मतलब जो शरीर है, शरीर में आपका सबकॉन्शियस माइंड फैला हुआ है। तो शरीर में ऐसी कोई चीज़ आप करोगे, तो उससे बहुत जल्दी लर्निंग होगी। ये हमारी असेंबली में क्या होता है, मान लीजिए कि किसी नए बच्चे ने अब कक्षा 1 का 2 का बच्चा है, उसने ढोलकी पकड़ लिया, ताल उसको आता नहीं। तो उसकी पीठ पे अगर कोई पीछे से हाथ से टैप करे ताल, तो उसका ताल ठीक होने लगता है, क्योंकि वो शरीर तो और शरीर को याद रह जाता है फिर वो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, कैसे? आप अपनी हथेली पे लिख दो कोई मान लीजिए कि एसिड्स कितने-कितने मेरे को मान लीजिए केमिस्ट्री मैं केमिस्ट्री के उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मुझे बस वही आती है ज़रा केमिस्ट्री अ, तो मान लीजिए कि एसिड्स मेरे को कौन-कौन से याद हो गए, हथेली पे लिखो, कॉपी की बजाय। कॉपी पे तो लिखा होगा आपने पहले, आप अप एक उँगली से और अपने ये हथेली पे लिखो। मान लीजिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H HNO3 वगैरह-वगैरह, HCl वगैरह ये लिखते जाओ। तो ये आपकी हथेली पे जो आपने लिखा, ये जो स्पर्श है, ये और तरीके से आपने अपने दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन डाल दी जो कि सबकॉन्शियस को याद रहता है, शरीर पे जो भी है। ये टच बहुत कमाल की चीज़ है। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हो, ये टच वाला, आप अपने हाथ पे लिखो उन चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा सोते समय सोते समय आप प्रयोग कर सकते हो, कुछ चीज़ें टेप कर दो अपनी आवाज़ में, रिकॉर्ड कर दो और उसको सुनो, तो एक ये भी हो सकता है। पढ़ाई का मतलब केवल ये तरीका मत रखो कि बस किताब से ही पढ़ना है और किताब अ, चाहे आप से पढ़ रहे हो, अपना इंटरनेट से पढ़ रहे हो, चाहे कागज़ की किताब से पढ़ रहे हो, वो एक तरीका है। उस इन्फॉर्मेशन को आप और तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और एक तरीका ये है। जगह-जगह चित्र बना दो, उनको चिपका दो अपने अ, कमरे में चित्र। तो चित्र से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। जैसे फ़िज़िक्स में वो सवाल आते हैं ना कि नदी बह रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से और आपके पास एक बोट है। आप सीधे नदी को क्रॉस करना चाह रहे हो और बोट की रफ़्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चले, नदी 200 मीटर चौड़ी है तो कहाँ पहुँचोगे? उसका चित्र बना दो और उसमें जो भी लगता है साइन थीटा, कॉस थीटा
थोड़ा-सा 1-2 लाइन में, बहुत शॉर्टकट में वो भी लिख दो। तो ये विज़ुअल जो है, विज़ुअल मतलब राइट ब्रेन पिक्चर के साथ काम करता है। तो राइट ब्रेन की मदद लो। म्यूज़िक ये आर्ट ये सब राइट ब्रेन है और ये बॉडी अवेयरनेस ये भी राइट ब्रेन से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो इन सब की मदद भी लो बीच-बीच में। फिर क्या होगा कि आपकी माइंडफुलनेस भी ज़्यादा रहेगी और आपको ज़्यादा याद भी होगा।